पवन यादव कुछ नुकसान नहीं करेंगे? बिल्कुल, हमें नहीं लगता कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा। 60 तो 60 कौन लेगा? 20 सुभानंद मुकेश को, और 20 पवन यादव जा सकता है, और रजनीश यादव 20। परवीन सिंह कुशवाहा को कहाँ आप? वो सबका कोई यहाँ नहीं होगा। वो जो मुकेश भैया है बिल्कुल शिक्षित है, ठीक है, योग्य है, सुयोग्य है। हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे उसको और देने का काम करेंगे। और सुभानंद मुकेश के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप बोलना चाह रहे थे, बताइए। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से बना है सब चोर को बदमाश को समेट लिया। लालू यादव को जेल कराते कराते बुढ़ा कर दिया। नीतीश वो कहते फंसा दिया है झूठों को। झूठो तो फंसबे करता, चढ़ा घोटाला किया है, वो अब झूठो को कैसे फंसता है? कलकत्ता घोटाला किया है, अच्छा। झूठे कैसे फंसा दिया? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। पहला वोट किसको मिलेगा? मुझे लगता है जनसराज को। जनसराज को? क्यों जनसराज को? क्योंकि बिहार में फेटी लगाने में बीजेपी और राजद दोनों समर्थ है। वो तो कहते टिकट बेच दिया। ये टिकट तो सभी बेचा है। के बेचा है? क्या कोई राजद नहीं बेचा है? क्या नीतीश कुमार नहीं बेचा है? क्या सब टिकट बेचता है? नीतीश कुमार कहाँ? आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप आते सर, आपका माइक जो है ना उधरे रह जाता, और गाड़ी भी उधरे रह जाता आपका। काहे? वो इतना आतंक था, अभी शांति है। नीतीश कुमार जैसा नेता अभी तक पूरा देश में न है। साहब किताब से है कि जंगल राज हटेला से नीतीश बाबू ने और मोदी दोनों मिली का यही ले ली ओकरा पार्टी जब खम हो खड़ा होते हम ओकरा पक्ष में वोट। हम अगर नहीं भी भूखे भी हैं हम साथ। अंकित जी, जिस पार्टी से रजनीश यादव खड़े हैं उसके अलायंस पार्टी में भी यहाँ पर उम्मीदवार दिए हैं परवीन सिंह कुशवाहा। तो वोट तो बिखर रहा है, हर घर में हम नौकरी देंगे, लेकिन फिर उसको बीजेपी रोकता कहता कि बताइए पूरा बजट बताइए। यादव का कहना हर घर में नौकरी देंगे, वो बात को हमने बात को समझा कि नौकरी क्यों लेगा, अब गाय चढ़ाने वाला नौकरी भैंस चढ़ाने लेगा। यादव को कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं पास है। देखते हैं पढ़े लिखे तो सम्राट चौधरी भी नहीं, उसपे तो 7वीं फेल है, उसपे भी पेपर लीक आप एक बड़ा समस्या। बड़े बिहार का सबसे बड़ा पेपर लीक। कहलगांव विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर यानी कि दूसरे फेज में चुनाव होना है। यहाँ पर कई प्रत्याशी दांव लगाए हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से परवीन सिंह कुशवाहा हैं, रजनीश यादव हैं, राजद की तरफ से सुभानंद मुकेश हैं, जदयू की तरफ से पवन यादव जो बागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनका टिकट कटा, वो बागी बन गए। उसके अलावा भी कई उम्मीदवार हैं। इस वक्त हम जो कहलगांव विधानसभा है वो कहलगांव के गोराडीह का जो प्रखंड है, गोराडीह प्रखंड के नया टोला नदियामा में, नया टोला में है। नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से इस बार किस उम्मीदवार को वोट मिलने की। क्या नाम है आपका? जलधर नाम है मेरा। अच्छा, जलधर सिर्फ नाम है? जलधर मंडल। मंडल मतलब नीतीश कुमार या नीतीश कुमार। क्या है मिजाज यहाँ नया टोला का? देखिए, छोड़ दीजिए। यहाँ का जो जनरल पब्लिक की जो मूवमेंट है वो सुभानंद मुकेश की तरफ है, और यहाँ की जो नया टोला की जो पब्लिक है उसको पूरा सपोर्ट भी कर रही है, पूरा सपोर्टिंग्स में है कि उनको मतलब यहाँ का विधायक चुना जाए। अच्छा, सुभानंद मुकेश को इसलिए कि जदयू से वो टिकट लिए हैं? जदयू से टिकट लिया, ये सिर्फ एक बात नहीं है। सुभानंद मुकेश एक शिक्षित उम्मीदवार है, और ऐसा यहाँ के पब्लिक को लग रहा है एक इंजीनियर है और शिक्षित उम्मीदवार है, और यहाँ के पब्लिक के लिए बहुत कुछ विकास के बारे में कर सकता है। शिक्षित की बात करते हैं तो रजनीश यादव कहता है लंदन से पढ़ करके आए हैं। परवीन सिंह कुशवाहा खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। देखिए, इनके साथ दो बातें हैं। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी से, जदयू तरफ से भी है, और अगर पार्टी के जैसे जदयू के आप उम्मीदवार होते हैं तो स्वाभाविक सरकार जब जदयू की होगी और हमारे विधायक अगर जदयू की तरफ से होगा तो विकास की चांस ज़्यादा होगा। अगर अच्छा, मंडल जाति का मतलब हुआ कि परवीन सिंह कुशवाहा भी उसी जाति में से आते हैं? देखिए, मंडल जाति से सिर्फ मतलब नहीं है, आपको नीतीश कुमार से मतलब है? नीतीश कुमार से तो मतलब है जब अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि थक गए हैं, अब ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये तेजस्वी यादव की अपनी सोच हो सकती है, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। कुछ नहीं कमेंट करेंगे। क्या टूनी जी, आप तो जनप्रतिनिधि हैं ना जी, क्या मूड मिजाज है इस बार यहाँ? सबसे पहले आप सुदूर गांव देहात में पहुंचे, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुदूर ग्रामीण रहा, आप लोग कहते हैं नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए, तो सुदूर ग्रामीण तो कोई रहा नहीं। अभी जहाँ तक विकास की बात है तो एनडीए सरकार में बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। सभी क्षेत्र में A to Z क्षेत्र ले लीजिए आप, सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। और हम लोग इस नया टोला गाँव से निश्चित रूप से ज़बरदस्त मात्रा में सुभानंद मुकेश को वोट करने जा रहे हैं।
शुभानंद मुकेश को वोट करने का कारण क्या? शुभानंद मुकेश का अपना एक जो प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव, या नीतीश कुमार की वजह से आप लोग उसकी तरफ आए? नीतीश कुमार, हम लोग सब दिन एनडीए को वोट करते आ रहे हैं। एनडीए से जो भी उम्मीदवार रहेंगे उसको वोट करते हैं। पिछली बार आप लोगों ने शुभानंद मुकेश को इसका मतलब नहीं किया है? ऐसा शुभानंद मुकेश को बिल्कुल नहीं किया पिछले बार। एनडीए बीजेपी को बीजेपी के थे। अच्छा, ये हारने और जीतने का जो गैप 2020 में रहा था सोनन जी के साथ में, इस बार भर पाएगा? कितना मार्जिन से वो जीतेंगे? देखिए, पिछली बार जो पवन यादव जीते थे उसको पार्टी से टिकट मिला था। पवन यादव को लोग वोट नहीं किया था, लोग पार्टी को वोट किया था। इस बार एनडीए के साथ में शुभानंद मुकेश है और हम लोग एनडीए के साथ हैं। तो पवन यादव कुछ नुकसान नहीं करेंगे? बिल्कुल, हमें नहीं लगता कुछ नुकसान पहुँचा पाएगा। नहीं। वो तो कहते हैं बीजेपी के ही हम हैं। देखिए, बीजेपी के नहीं है वो। बीजेपी से उसको टिकट नहीं मिला तो बीजेपी से कैसे होगा वो? वो खुद को कहते हैं पार्टी ने मुझे, ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर शुभानंद मुकेश को शीर्ष नेतृत्व ने उसको टिकट दे के एनडीए का उम्मीदवार बनाया है, तो हम लोग उसके साथ हैं। परवीन सिंह कुशवाहा वोट को नहीं काटेंगे? निश्चित रूप से कुशवाहा वोट काटेंगे। उसका नुकसान शुभानंद जी को नहीं होगा? नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ जो पांचों घटक दल है उसमें जो जातिगत सभी लोग हैं तो उसका बेनिफिट ऑफ लाभ मिलेगा। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? रामविलास मंडल। क्या मिजाज है मंडल जी आपका? यहाँ तो इस बार जो है हम लोग तो 15-20 साल से करीब तीरे में वोट दे रहे हैं। मतलब यहाँ जो भी वोटर है, ज़्यादातर वोटर जो है वो नीतीश कुमार का है। हाँ, यहाँ तो करीब हमको लगता है अब की बार गांव में तुर्कुनिये हो गया है, लेकिन 60-40 का जो है 60 और 20-20, 60 तो 60 कौन लेगा? 20 शुभानंद मुकेश को, और 20 पवन यादव जा सकता है, और रजनीश यादव 20। परवीन सिंह कुशवाहा को कहाँ आप? वो सबका कोई यहाँ नहीं होगा वोट। नहीं। वो कहते हैं कि कहलगांव के बेटे हैं हम, कहलगांव मेरा घर है, परिवार है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में तो हमको लगता है कि नहीं है। नहीं। आपको क्या लगता है? आप तो युवा है ना। 2025 का इलेक्शन कहलगांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है ना, हमारी जो यहाँ पे जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है शुभानंद मुकेश भैया जी, बिल्कुल यहाँ से लीड लेंगे और हम लोग यहाँ से जिता के सदन तक भेजने का काम करेंगे और सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार का। तेजस्वी यादव का बयान सुनते हैं, कैसे घेरते हैं नीतीश कुमार? अपनी विचारधारा है सबकी, ठीक है। अब कोई कुछ बोले तो अलग बेटर है, लेकिन यहाँ से जो सरकार 20 साल से जो सरकार है, हर क्षेत्र में काम किया। आप शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो फिर इस पूरा होगा इसमें। और जो यहाँ से जो मुकेश भैया है, बिल्कुल शिक्षित है, ठीक है, योग्य है, सुयोग्य है। हम लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे उसको और सदन में भेजने का काम करेंगे। महागठबंधन में 2 उम्मीदवार हैं, उस तरफ आप लोगों का रुझान नहीं है? देखिए, जब महागठबंधन में 2 उम्मीदवार हैं तो उसमें ही जब आपसी तालमेल नहीं है तो हम लोग क्या उसको सपोर्ट कर सकते हैं? परवीन सिंह कुशवाहा कहते हैं हमारा घर है। देखिए, घर है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो उसके संपर्क नहीं है, समर्थन में। हम लोग तो शुभानंद मुकेश के समर्थन में है। नहीं, शुभानंद मुकेश की ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबा? सुंदर मंडल। इस बार कैसा सुंदर होगा चुनाव? सुंदर होगा। सुंदर होगा। आपको क्या लगता है कौन यहाँ से निकलेंगे कहलगांव से? यहाँ से उम्मीद रखे कि मुकेश बाबू निकलेगा। शुभानंद मुकेश जी अभी तक जीवन में कत्ता वोट करला छुतू? कद भी वोट दिलो? हमार जब से अंग्रेज आइल बचे तब है वोट दे रहे। कत्ता उम्र से? 100 से ऊपर। अंग्रेज गेले और बाद वोट तो देना शुरू कर लो। हाँ। शुभानंद मुकेश निकलते हो रे? शुभानंद मुकेश जरूर निकलते, एकदम गारंटी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर मंडल है। क्या हालचाल है कहलगांव? बिल्कुल ठीक ठाक है कहलगांव का, बिल्कुल ठीक ठाक है। हम जदयू का सक्रिय राजकर्ता गांव लेवल का हूं और शुभानंद मुकेश के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूं और लगभग 95% वोट उनको मिलेगा। और विकास की जो अधूरी आधी प्रक्रिया है, जहाँ तक पढ़े लिखे का सवाल है, उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ग्रहण किया है, इंजीनियर है, काफ़ी काबिलियत है, उसमें विकास करने का क्षमता है। बस मैं इतना ही। बाबा क्या नाम है आपका? सीधी मंडल। क्या इस बार वोटिंग करने जाइएगा ना? जी, वोट करते हैं हर बार ना? बार करते हैं जब चुनाव होता है तो आप अभी तक जो वोट करते रहे हैं, इस बार भी आप चुनाव आ गया है, तो आपको क्या लगता है क्या माहौल सुनते हैं, देखते हैं लोगों के? तो हम देखते हैं कि तीर्थाप यहाँ जीतेगा, नीतीश कुमार। अच्छा, क्या आप बोलना चाह रहे थे बताइए? हम यही बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से बना है सब चोर को बदमाश को समेट लिया।
यही बोलना चाहते थे। तो तेजस्वी यादव कहता है क्राइम तो हो रहा है। क्राइम भाई कहाँ होगा, उसको तो जेल कराते कराते बुढ़ा कर दिया। हाँ। लालू यादव को जेल कराते कराते बुढ़ा कर दिया। नीतीश वो कहते फंसा दिया है झुट्टो का। झूठो तो फंसबे करता, चला घोटाला किया है वो, अब झूठो को कैसे फंसता है? हाँ। कलकत्ता घोटाला किया है, अच्छा अच्छा। झूठे कैसे फंसा दिया? जी बोली जतवा कि वोट कितना देर चल रही? तीर छाप तीर छाप अपनो मनुष्य देश की सिखाइला घरों में अपना मान से अपनो मन से हाँ 10,000 दिलखों के नहीं दिले जाभी नहीं नहीं वृद्धा पेंशन मिले छ वृद्धा पेंशन तो मिले इसलिए कत्ते कत्ते अभी उठैले चलिए दोनों जाकर 1100 यह वोट देवो नीतीश कुमार को। हाँ हाँ क्या नाम है आपका, क्या नाम है? सौरभ कुमार। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वोट दे चुके हैं पहले? फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम। जी। तो पहला वोट किसको मिलेगा? मुझे लगता है जनस्वराज को। जनसुराज को। हाँ। क्यों जनसुराज को? क्योंकि बिहार में फेटी लगाने में बीजेपी और राजद दोनों सहमत है। वो सफल हो गया जी हाँ। इसलिए आप जनसुराज को देंगे? जी, अगर नहीं देंगे तो लोटा है ना, उसी को दिया जाएगा नोटा, यानी कि नोटा को देंगे। जी, मतलब आपका पहला वोट वो जनसुराज को और नहीं तो फिर नोटा को? जी आप सोचे अभी तक नहीं है? हाँ, सोच लिए जनस्वराज को होगा 100%। 100%। जी, जनसुराज के कौन है? मंजर आलम। अगर पक्ष नहीं देखिए, मियाँ है या हिंदू है, उससे मतलब नहीं है। हाँ। मतलब है क्या, हाँ। अभी जो फिलहाल में देख रहे हैं कि मोदी जो घोषणा किया है 12,000 ट्रेन चलाए है, कहाँ ट्रेन चलाए है? पता चलता है क्या, जिस ट्रेन में आएगा आदमी, उसमें देख रहे हैं कि जनस्वराज का आदमी आ रहा है, पता चलता है वो भी बंद कर दिया। इसलिए वोट करेंगे? जी, हम लोग एक बार पूना गए थे, अब पूना के जाके देखिए विकास कहाँ है। यहाँ पटना जो है कभी उसका नज़र में आ ही नहीं सकता है। जो पुणे में विकास है वो पटना में नहीं है। कभी नहीं आ सकता है। हमसे 50 साल आगे है पूना। यहाँ का आदमी देखता है क्या, मेरा जात है, मेरा बाप है, मेरा दादा है, उसी को वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन आप ये जात पात नहीं मानते? हम नहीं मानते। नाम क्या पता है भैया? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार ना? जी। मंडल? हाँ, मंदिर है तो क्या हुआ? पूरा गांव तो देखते हैं यहाँ स्वानंद मुकेश और नीतीश कुमार। कुछ भी हो, हम क्या बोले आपको, कोई अपना पिताजी देखता है कि मेरा पापा है, पापा पे कांग्रेस को वोट दिया, मेरा वो जात है, हमको नहीं मतलब है। जो कंपनी लगाएगा उसी को वोट मिलेगा। तो लगता है कि जनसुराज आएगा तो कंपनी लगेगा यहाँ? उसका भाषण सुनिए, खान सर ने भी बोला है कि बिहारी को पहले मालता था वहाँ पे पूना में। सही बात है कि मालता था, लेकिन अब कब मालता है? हाँ बोलिए ना, बता रहे थे जनसुराज के बारे में। हम बोले कि प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में बोला क्या, हमको कुछ नहीं चाहिए, जो बिहारी को मारते हैं उनको ना मारा जाए। वो तो कहते टिकट बेच दिया। ये टिकट तो सभी बेचा है। क्या बेचा है? क्या आपको राजद नहीं बेचा है क्या? नीतीश कुमार नहीं बेचा है क्या? सब टिकट बेचता है। नीतीश कुमार कहाँ बेचा है? उनके पास फिर पैसा कहाँ से आएगा? पार्टी को फंड मिलता है। पार्टी को फंड नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, उनसे टिकट से ज़्यादा मिलता है। आप मतलब देख रहे हैं कि बिहार का भविष्य बेहतर होगा जनसुराज के माध्यम से, है ना? जी, और भी लोग हैं। क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है आपका? तो बहुत बुजुर्ग हैं। अच्छा, हम कितने बुजुर्ग हैं बताइए? हाँ, आप तो लगभग 50 साल हो गए होंगे। चलिए 50 साल। पहले और सर 50 साल पहले क्या था यहाँ का, बिहार का कंडीशन? आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप आते सर, आपका माइक जो है ना उधरे रह जाता, और गाड़ी भी उधरे रह जाता आपका। काहे? वो इतना आतंक था, अभी शांति है। नीतीश कुमार जैसा नेता अभी तक पूरा देश में न है, और यहाँ जो वोट पड़ता है नीतीश कुमार के नाम पे पड़ता है। तो नीतीश कैंडिडेट को देख के वोट नहीं पड़ता है। अजय मंडल देखे ना पिछला बार कितना वोट से जीता, तो किसके नाम पे जीता है? नीतीश कुमार के नाम पे। क्यों? नीतीश कुमार बढ़िया नेता है, साफ सुथरा नेता है, अभी तक कोई छवि पे दाग नहीं लगा है। लगा है सर? कोई दाग है? आप पत्रकार महोदय बताइए, कोई दाग है अभी तक? तो लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि अब काम नहीं चल कहने विपक्षी का तो काम है सर कहना, विपक्षी तो गाली भी देता है, उससे क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार के सुने कहते हैं कभी? उनकी सेहत खराब हो गई। नहीं, अभी कुछ खराब, अभी तो 5 साल के लिए फिक्स है सर, 5 साल के लिए आप अभी लोग मन बनाए कि स्वानंद जी को हाँ 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 बिल्कुल, हम नीतीश कुमार को ना देख के वोट करते हैं, और सब लोग भी करते हैं यहाँ, और वो यहाँ से फिर भी वो विधायक बन के इतनी सारी घोषणाएं महागठबंधन ने किया है, कहा कि हम 2500 रुपया दे देंगे, हर घर नौकरी तेजस्वी यादव कहते हैं हम दे देंगे। वो जो कहते हैं ना हर घर में सरकारी नौकरी हम दे देंगे। तो सर आप कितना लेडीज है यहाँ पूरा बिहार में? आपको 3 करोड़ परिवार। 2,500 से गुना कीजिए, कितना होता है? कहाँ से पैसा आएगा सर? आप बताइए, बिहार का कितना बजट है सर?
पौने 3 लाख करोड़। तो हो जाएगा। और सब कोई काम हो पाएगा सर? यहाँ बिहार में कुछ होगा? अगर 18,000 हर लेडीज को देगा तो कहाँ कोई विकास होगा यहाँ बिहार में? वो लेडीसे में रह जाएगा, वो संभव ना है, बिल्कुल संभव ना है। बोलने से कुछ नहीं ना होता है सर। आप मोबाइल खूब देखते हैं। हाँ, मोबाइल तो देखते हैं, बोलने से। कहाँ, क्या नाम है? हाँ बताइए बाबा, क्या हिसाब किताब है इस बार? हिसाब किताब तो यह है जंगल राज हटेला थे नीतीश बाबू ने और मोदी दोनों मिली का यही ले ओकरा पार्टी जब खम हो खड़ा होते तो हम ओकरा पक्ष में वोट देंगे। जात पर नहीं पात पर, नीतीश बाबू के बात पर। जंगल राज हटेला? हाँ, जंगल राज में हटेला थे, नहीं तो रास्ता में चक्का डूबता रोक जहाँ मन तहाँ रह जाइले। ये कन्मा तेल से नहीं ले हर चीज़ों का हटल का है तो हटल के जहाँ सुविधा हमरा मिले जो वहन करबे। वृद्धा पेंशन दिल के बढ़ल के तो जब हमरा सुविधा देते थे तब दूसरा खोजल केकरा जेबे? अभी क्राइम नहीं हुए तेजस्वी यादव के या अभियो खून खराबा छे? तेजस्वी यादव कही छे ओकरा वहाँ जहाँ राघोपुर से लड़े छे वहाँ जनता रखे तो अपने सुनो मोबाइल पर की कही जनता ने मैं ही जातबा ने की ओकरा कही छे तेजस्वी खास करेगा। तुरंत स्वजाति छोड़ तो प्रवीण सिंह कुशवाहा ओकरा नहीं देबो? ना ओकरा कहाँ देबे? नहीं ना हो हमरा पंगवा में रहते तब न देबे। हमरा पार्टी में रहते तब देबे, पार्टी से बाहर से ओकरा में नहीं देबे। मतलब जदयू से बाहर हो गए तो नहीं देबो? ना ओकरा नहीं देबे। आइए, आप कहाँ से शिक्षक? कौन है बताइए? मैं सर, आप मास्टर साहब हैं? जी जी। कहलगांव का क्या मिजाज है मास्टर साहब? ठीक ही है, हैं? ठीक है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ज़्यादा क्या बोलेंगे हम, शांति है। और मनुष्य खाए कुछ भी खाता कमाता उसे कोई मतलब है नहीं है, लेकिन जो शांति अगर हमको है तो हम अगर नहीं भी भूखे भी हैं तो हम शांत, कोई तरह की तकलीफ इनके रहे शांत, जो शांति देंगे उनको हम लोग उसका पक्ष में लेंगे। अब जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी सरकार बनाई है हम भी शांति देंगे। उनके कहने से क्या होगा? उनके वो जो कहेंगे वही मान लेंगे हम, कहने पर से भरोसा होगा। नहीं है। नहीं, हम लोग जो देखे अपन नैना सो मानो गुरु की बहना, जो अपने आंख से देखेंगे यही हम बोलेंगे और कहें। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज में शांति है? शांति जरूर है। हम लोग तो सिर्फ मैंने भुक्त गोभी थे, हम तो टीचर है हैं। ये चीज कहते हैं ना, ऑफिस में जाइए तो कोई काम ही नहीं होगा। कहाँ नहीं होता है? काम होता है, काम होता है, तब जानते हैं। कोई कहता है कि अफसरशाही बढ़ गया है। नहीं, जैसे हवा जैसा हवा है, हवा के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है। नहीं, और घूसखोरी तो सब हर समय था, राम राज्य में भी था। आपको लगता है कि यहाँ फाइट है किसी के बीच में कि नहीं है? किससे फाइट है सोहानंद जी का? कहाँ? यहाँ कहलगांव में? कहलगांव में तो हम लोग जिस दिन नामिनेशन हुआ उसी दिन बोल दिया कि जीत जाएंगे। हाँ, तो उनका किससे लड़ाई है? चुनावी लड़ाई वो किससे? नहीं जानते हैं हम, एक हमारा निशाना एक होता है। रजनीश यादव है, प्रवीण सिंह कुशवाहा जैसे है। अर्जुन का निशाना क्या था उसमें, इसमें तो उसमें क्या चिड़िया में क्या हुआ था? सबसे पूछा तो कोई कहता डंडा मालूम पड़ता है, कोई कहता कि ये मालूम, लेकिन अर्जुन की बारी जब आई तो बोले कि नहीं हमको सिर्फ आँख ही दिखाई पड़ता है। तो सिर्फ आपको आंख दिखाई दे रहा है? हाँ, तो संतुष्ट हम है, खुलेआम चलते फिरते हैं, संतुष्ट है। तेजस्वी कहता है कुछ और, क्या क्या नेता का नाम हम जानबो नहीं करते हैं, क्या कहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम शांत हैं, शांति है, बस हम शांति के खोज में है। और शांति से बढ़ के कुछ नहीं है? कुछ नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। इससे पहले वोट किए हैं आप? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं वोटर नहीं किया। वोटर नहीं है? अच्छा चलिए, वोटर नहीं है तो बिहार के नागरिक हैं आप। आपको क्या लगता है कि बेहतर कौन हो सकता है यहाँ पर? आपको हम नाम दे रहे हैं, सोहानंद मुकेश जी, रजनीश यादव, प्रवीण सिंह कुशवाहा, मंजर आलम, डॉक्टर भवेश सिंह, डॉक्टर भवेश सिंह कुशवाहा, पवेन यादव, रजनीश यादव। रजनीश यादव। लेकिन क्यों? क्योंकि युवा नेता है, पढ़े लिखे है, इसलिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित कुमार। अंकित जी, जिस पार्टी से रजनीश यादव खड़े हैं उसके अलायंस पार्टनर भी यहाँ पर उम्मीदवार दिए हैं, प्रवीण सिंह कुशवाहा। तो वोट तो बिखर रहा है ना? वोट बिखरे उससे वो दिक्कत नहीं, वोट बिखरे अगर दोनों में मनते गठबंधन है, लेकिन दोनों ने अपने उम्मीदवार को उतारा है तो वहाँ पे पार्टी में फैसला हुआ कि दोनों अपना उम्मीदवार उतार दो या दोनों में कोई एक बार जीत जाए। फ्रेंडली फाइट होगा। हाँ,
अच्छा, यहाँ तो ज़्यादातर मंडल समाज का जो लोग है वो देखते हैं कि तीर की तरफ यानी नीतीश कुमार की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। हम भी तो मंडल के समाज से, मंडल समाज से क्या लेना देना है। अच्छा, तेजस्वी यादव में आपको क्या दिखता है? तेजस्वी यादव है, युवा का मांग है, अभी युवा है। हाँ। वो कहते हैं हर घर में हम नौकरी देंगे, लेकिन फिर उसको बीजेपी कहता है कि बताइए पूरा बजट बताइए। तेजस्वी यादव का कहना हर घर में नौकरी देंगे, वो बात को हमने बात को समझा कि नौकरी क्यों लेगा, अब गाय चढ़ाने वाला नौकरी भैंस चढ़ाने लेगा, जो पढ़े लिखेगा वो नौकरी लेगा। बात ये उसका कहने का अर्थ ये था, जो पढ़ेगा लिखेगा वो नौकरी लेगा कि कोई भैंस चढ़ाने वाला नौकरी लेगा। लगभग 60-65% यहाँ पर साक्षरता दर है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो संभव है कि इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी? मिलेगा, जरूर मिलेगा नौकरी, मेहनत जो करेगा जरूर मिलेगा। हाँ, अच्छा, तेजस्वी यादव को कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं पास है, देखते हैं पढ़े लिखे तो सम्राट चौधरी भी नहीं, उसपे तो 7वीं फेल है, उसको भी अभी 10वां का वो नहीं बोल पाया कि हम किस साल पास किया है 10th, वो अभी नहीं पास कर पाया, वो नहीं बता पाया। इसलिए आप लोग तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव हर साल बिहार में पेपर लीक करवाता है, पटना पे लाठीचार्ज चलवाया, स्टूडेंट सब पे एकदम ठंडी के दिन में पानी दे के मरवाया। ये सब कौन युवा कोई भूलेगा? कभी बात कभी नहीं भूलेगा। यानी पेपर लीक आप एक बड़ा समस्या हाँ, बड़े बिहार का सबसे बड़ा पेपर लीक हर साल हो, या 10th का या 12th का रहे या कोई बिहार का कोई भी एग्जाम रहे, पेपर लीक होवे करता है बिहार में। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? BA फाइनल। BA फाइनल हो गया। कौन चीज से ऑनर्स है आपका? पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से पढ़े हैं? तारर कॉलेज। तारर कॉलेज से। तेजस्वी यादव में क्या लगता है आपको? उस बहुत अच्छे नेता है, युवा के लिए बहुत अच्छे नेता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की जब बात आती है तो बीजेपी और जदयू घेरते, कहते हैं माता पिता की सरकार रही, देखिए कैसा किया। अरे माता पिता की सरकार देखिए, 15 साल तो लालू यादव का भी सरकार रहा, 15 साल इसका भी जदयू का भी सरकार रहा। देखिए माता पिता मतलब मेरा बाप चोर है तो हम भी चोर नहीं हो जाएंगे, ठीक। ये लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की जो सरकार रही उससे अलग रहेगी? उससे अलग रहेगी तेजस्वी यादव, उससे अलग रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। सर सब चीज में परिवर्तन होता है, ये बात देखिए। आप इस बार वोट करेंगे या? हाँ करेंगे, अगला बारी भी हम किए थे बहुत, और ये बारी भी करेंगे। देखिए ये मंडल समाज का पूरा ये टोला है, मतलब गांव है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि शिवानंद मुकेश को इसलिए हम करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं लागू की है, और कुछ जो शिक्षक थे, जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, उनका कहना है कि बिहार में सबसे बड़ी चीज़ें अगर बहाल हुई तो वो शांति व्यवस्था बहाल हुई। लेकिन युवा वर्ग जो कहना है वो भी मंडल समाज से है, लेकिन उनका कहना है कि तेजस्वी यादव हम लोगों की उम्मीदें हैं, पेपर लीक हो या तमाम चीज़ें जो है वो रुकने की संभावनाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा। साथ में हमारे 2 प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक और यूट्यूब, दोनों जगह फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर सिटीजन टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इसी तरह के मैं अपडेट्स लाता रहूँगा। कैमरे के पीछे समीम मेहनत।